नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 42वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 42वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस बार शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक अभेद्य चुनौती बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी संकोच के पहले घातक गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक जेकब बेथल और अद्भुत फॉर्म में चल रहे किंग विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात की टीम की तरफ से मुकाबले की शुरुआत करने के लिए नई और चमचमाती गेंद से हमले पर मोहम्मद सिराज आए थे। सिराज ने पहली ही गेंद से सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, जिस पर बेंगलुरु के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सिराज के इस ओवर में थोड़े खामोश और सहमे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर जेकब बेथल ने अपना बल्ला चलाया और डीप बैकवर्ड पॉइंट्स की तरफ एक बहुत ही तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन फिर भी सिराज के इस ओवर में चौका लगने के बाद भी सिर्फ 6 ही रन बेंगलुरु की टीम को मिले थे। लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में गुजरात के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा गेंद लेकर मैदान में उतरे थे। लेकिन रबाड़ा जैसे अनुभवी और आग उगलने वाले गेंदबाज के खिलाफ भी विराट कोहली ने अपनी जादुई फॉर्म का मुजाहिरा पेश करते हुए पहली 5 गेंदों में इतने ज्यादा खूबसूरत और कड़क 5 चौके लगाए कि खुद कप्तान शुभमन गिल तक अचंभित रह गए। कागिसो रबाड़ा के इस ओवर से विराट कोहली ने पूरे 21 रन लूट लिए थे। विराट कोहली का शुरुआत में ही इस तरह का रौद्र रूप देखना गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी थी। पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा आक्रमण पर लौटे। सिराज के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार और आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने वो जादुई वापसी की जिसका किसी को अंदाजा नहीं था और जेकब बेथल को राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 5 गेंदों में बस 5 रन ही बना सके। इसी के साथ केवल तीसरे ही ओवर में बेंगलुरु की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को गुजरात ने तहस नहस कर दिया। अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे थे। सिराज के इस विकेट वाले ओवर में छक्का लगने के बाद भी बस 7 ही रन आए थे। अब गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी। विराट कोहली के प्रकोप से अब गुजरात की गेंदबाजी थोड़ी बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में फिर से कागिसो रबाड़ा विराट कोहली के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार रबाड़ा ने बाजी मार ली और पिछले ओवर में लगातार 5 चौके जड़ने वाले विराट कोहली को एक घातक छोटी गेंद पर राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 13 गेंदों में 26 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। अब बेंगलुरु के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को लगातार 2 ओवरों में गुजरात की तेज गेंदबाजी ने मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक ही झटके में गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में वो धमाकेदार वापसी की कि बेंगलुरु का खेमा सन्न रह गया। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आए थे और उन्होंने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला। 5वें ओवर में सिराज एक बार फिर लौटे, लेकिन इस ओवर में गजब की लय में चल रहे देवदत्त पडिक्कल ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 2 चौके व एक बेमिसाल छक्का जड़ दिया। मोहम्मद सिराज अपने इस ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए क्योंकि 14 रन इस ओवर में आ चुके थे। पावर प्ले के आखिरी और छठे ओवर में कागिसो रबाड़ा को फिर से गेंद थमाई गई। रबाड़ा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार को बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर एक नसीब वाला चौका हासिल हो गया। इस पावर प्ले के खत्म होने तक दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी दिखाई दे रही थीं, क्योंकि गुजरात को 2 बड़े विकेट मिले थे तो वही बेंगलुरु की टीम ने लगभग 10 की औसत से 59 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का शोर थमा, कप्तान ने विकेट की तलाश में जेसन होल्डर को मोर्चे पर लगा दिया।
जेसन होल्डर के इस ओवर में उनका स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने बेहद धमाकेदार और गजब के अंदाज में किया, जहां पर 2 करारे और कड़क चौके पडिक्कल के बल्ले से देखने को मिले। देवदत्त पडिक्कल ने लगातार गिरते विकेटों के बावजूद बेंगलुरु की रन गति को धीमा पड़ने नहीं दिया था और गुजरात के गेंदबाजों पर अपना धावा बोलना जारी रखा था। पारी के 8वें ओवर में अरशद खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया। अरशद खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और बेंगलुरु के कप्तान ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में एक बड़ा ट्विस्ट आया। छक्का लगाने के बाद अगली बड़ी हिट की कोशिश में रजत पाटीदार को अरशद खान ने जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रजत पाटीदार 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, इस फैसले ने मैदान पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अंपायर के इस फैसले से विराट कोहली और बेंगलुरु की पूरी टीम बेहद गुस्से में और निराश नजर आ रही थी, क्योंकि बेंगलुरु का मानना था कि जेसन होल्डर ने कैच लपकते वक्त गेंद जमीन से लगा दी थी। मैदान पर काफी गहमागहमी और विवाद देखने को मिला। इस विवादित विकेट के गिरने के बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी जादुई गेंदबाजी से जितेश शर्मा को भी जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। जितेश शर्मा 3 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके। बेंगलुरु की टीम अब एक बहुत ही डरावनी मुसीबत में फंस चुकी थी और विकेटों का यह पतझड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैदान पर पावर हिटर टिम डेविड उतरे और उन्होंने आते ही इसी जेसन होल्डर के ओवर में एक लाजवाब और आसमानी छक्का जड़ दिया। मगर राशिद खान इस छक्के का बदला लेने के लिए बेताब थे। 10वें ओवर में राशिद खान ने अपनी फिरकी का जाल बुना और टिम डेविड को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। टिम डेविड 6 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बना पाए। अभी 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि बेंगलुरु की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी गंवा दी थी। गुजरात की आग उगलती गेंदबाजी का जवाब बेंगलुरु के बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। अब मैदान पर कृणाल पांड्या आए और 11वें ओवर में अरशद खान के खिलाफ एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अरशद खान ने तुरंत पलटवार किया और कृणाल पांड्या को सीधे जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। कृणाल पांड्या 4 गेंदों में 4 रन ही बना सके। अब तक इस मुकाबले में यह तीसरा कैच जेसन होल्डर की गोद में जा गिरा था और बेंगलुरु को छठा बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रोमारियो शेफर्ड आए थे और यहां से एक बड़ी साझेदारी बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद थी। 12वें ओवर में राशिद खान की फिरकी के सामने बल्लेबाजों ने कोई रिस्क नहीं लिया और बस 3 ही रन बटोरे। इसी के साथ बेंगलुरु ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। विकेट की तलाश में एक बार फिर कागिसो रबाड़ा को बुलाया गया। बहुत समय से शांत दिख रहे देवदत्त पडिक्कल ने अब अपना रौद्र रूप दिखाया और रबाड़ा के खिलाफ एक कड़क चौका और एक धमाकेदार छक्का ठोक दिया। रबाड़ा आज अपने कोटे में काफी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन राशिद खान कहां मानने वाले थे। अगले ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने राशिद को 2 गजब के छक्के जड़े तो ऐसा लगा कि बेंगलुरु की पारी फिर से गति पकड़ रही है। पर तभी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान ने जादुई वापसी की और सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 24 गेंदों में 40 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। बेंगलुरु की रीढ़ की हड्डी माने जा रहे पडिक्कल का यह विकेट गुजरात के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी घातक गेंदबाजी से रोमारियो शेफर्ड को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। शेफर्ड 15 गेंदों में 17 रन ही बना सके। देखते ही देखते बेंगलुरु के 8 सूरमा पवेलियन लौट चुके थे और मुसीबतों का पहाड़ बेंगलुरु पर टूट पड़ा था। अब अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को मैदान पर उतरना पड़ा। जेसन होल्डर ने अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। अब यहां से रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी वेंकटेश अय्यर के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने का फायदा गुजरात के गेंदबाज अब खौफनाक अंदाज में उठाते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 15वें ओवर में राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी से सिर्फ 1 ही रन अपने इस ओवर में दिया था, तो वहीं उसके अगले ओवर में जेसन होल्डर ने भी बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। बेंगलुरु के पास अब विकेट बस 2 ही बचे थे, जिसके वजह से ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे। लेकिन इसका सीधा और बुरा असर बेंगलुरु की रन गति पर साफ तौर पर हो रहा था। पारी के 18वें ओवर में अरशद खान गेंदबाजी पर आए थे। अरशद खान के इस ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने लगभग 23 गेंदों के एक लंबे और सूखे अंतराल के बाद
बेंगलुरु की टीम के लिए एक कड़क चौका जड़ा था। बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब अंत के ओवरों में रनों की एक एक बूंद के लिए तरसती हुई नजर आ रही थी। अब आखिरी बची हुई 12 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन किस तरह बटोरे जाएं, यही बेंगलुरु के क्रीज पर खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को सोचना था। इसकी पहल भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्वीपर कवर की तरफ उन्होंने एक धमाकेदार और करारा चौका लगा दिया। तो वही इसी ओवर में वेंकटेश अय्यर ने भी अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ की तरफ सीधे सामने एक शानदार और गगनचुंबी चौका जड़ दिया। अब थोड़े बहुत रन बेंगलुरु की टीम को इस डेथ ओवर में मिलने शुरू हो चुके थे, जिसने स्कोर बोर्ड में थोड़ी जान फूंकी। लेकिन अब पारी के आखिरी और निर्णायक ओवर में अरशद खान फिर से गेंदबाजी पर आए। अरशद खान ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 15 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इम्पैक्ट डालने के लिए वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी में बेंगलुरु ने शामिल किया था, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा बेंगलुरु की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में नहीं मिला था। अब बेंगलुरु के आखिरी विकेट के रूप में जोश हेजलवुड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन जोश हेजलवुड अपनी पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए और इसी के साथ बेंगलुरु की यह पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन इसके बावजूद निचले क्रम के संघर्ष की बदौलत 155 रनों का एक सम्मानजनक और लड़ने लायक लक्ष्य बेंगलुरु की टीम ने गुजरात की टीम के सामने रखा था। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 156 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 गजब के फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नौजवान साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी पर स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की शुरुआत ही कप्तान शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज में की थी, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर बल्ले का इन साइड एज लगकर चौका कप्तान शुभमन गिल को मिल चुका था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत शॉट शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। गेंद उड़ती हुई सीधे दर्शकों में पहुंच चुकी थी। पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके भुवनेश्वर कुमार के ओवर में विकेट तो नहीं आया था, लेकिन 12 रन गुजरात की टीम को मिल चुके थे। लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन बेंगलुरु के इस सबसे अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज के खिलाफ इस ओवर में शुभमन गिल ने अपना सबसे घातक रूप अपनाया और जोश हेजलवुड के खिलाफ इस ओवर में 3 चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाते हुए इस ओवर से 24 रन शुभमन गिल ने हासिल कर लिए थे। यह इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा ओवर था। शुभमन गिल ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी इस ओवर में करके दिखाई थी, लेकिन अब फिर एक बार गेंदबाजी पर भुवनेश्वर कुमार आए थे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को थर्ड मैन की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में वापसी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने वाले साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया था। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 5 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक छोर से शुभमन गिल गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाए थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर मैदान में उतरे थे। लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में जोश हेजलवुड पर फिर से रजत पाटीदार ने भरोसा दिखाया था। लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में विराट कोहली ने एक ओवरथ्रो का चौका गुजरात की टीम को दिला दिया था। बेंगलुरु के खिलाड़ी अब जोश में होश खोते हुए जरा नजर आ रहे थे। तो वही जोश हेजलवुड के इस ओवर में 5वीं गेंद पर जोस बटलर का एक आसान सा कैच जितेश शर्मा ने छोड़ दिया था और एक बहुत ही बड़ा जीवनदान खतरनाक जोस बटलर को दे दिया था। और इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए जोस बटलर ने एक धमाकेदार छक्का उसके अगली ही गेंद पर तुरंत लगा दिया था। जोश हेजलवुड इस मुकाबले में थोड़ा महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में फिर से भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। दबाव लगातार सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल पर बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा भुवनेश्वर कुमार को इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिला, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने सीधे एक तेज शॉट कवर्स पर खड़े विराट कोहली के हाथ में मार दिया था और आउट हो गए थे। शुभमन गिल इस मुकाबले में 18 गेंद में 43 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। शुभमन गिल के इस बड़े विकेट के बाद बेंगलुरु की गेंदबाजी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। एक अलग ही एनर्जी विराट कोहली ने बेंगलुरु की टीम में भर दी थी। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे।
भुवनेश्वर कुमार के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद पावर प्ले की आखिरी ओवर में जोश हेजलवुड फिर एक बार गेंदबाजी पर आए। लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जोस बटलर ने अपनी कलाकारी दिखाई और एक चौका और एक धमाकेदार छक्का जोश हेजलवुड के खिलाफ इसी ओवर में लगा दिया। पावर प्ले में अब गजब की शुरुआत गुजरात की टीम को मिल चुका था, क्योंकि गुजरात की टीम ने भले ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन 69 रन स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। लेकिन सुयश शर्मा के भी इस ओवर में जोस बटलर बिल्कुल भी नहीं थामे और 2 बैक टू बैक छक्के जोस बटलर ने इस ओवर में भी लगा दिए थे। जोस बटलर अब एक बहुत ही बड़ा खतरा बेंगलुरु की टीम के लिए इस मुकाबले में बन चुके थे और उन्हीं का शिकार करने के लिए पारी के 8वें ओवर में फिर से भुवनेश्वर कुमार को बुलाया गया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली गेंद पर जोस बटलर ने मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक लाजवाब गेंद पर जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था वह काम करके दिखाया था और जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया था। जोस बटलर इस मुकाबले में 19 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेंगलुरु की टीम बहुत ही खुश नजर आ रही थी। इस तरह लगातार विकेट लेकर ही बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान आए थे। भुवनेश्वर कुमार के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड आए थे। लेकिन पिछले ओवर में गिरे हुए विकेट का साफ तौर पर दबाव अब गुजरात की टीम पर दिखने लगा था और रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की पहले 5 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन आया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े वेंकटेश अय्यर इस मुश्किल मगर बहुत ही महत्वपूर्ण कैच को नहीं पकड़ पाए और यह गेंद छक्के के लिए चली गई। ऐसी गलतियां बेंगलुरु की टीम इस मौके पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुजरात की टीम इस मौके पर बहुत ही ज्यादा मजबूत दिख रही थी। लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में जोश हेजलवुड फिर से विकेट की खोज में गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में भी शाहरुख खान ने एक गजब का चौका लगा दिया था। अब यहां से लगातार विकेटों की जरूरत बेंगलुरु की टीम को थी। इस पारी के 11वें ओवर में अब रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शाहरुख खान को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कर दिया था। शाहरुख खान इस मुकाबले में 8 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। यह इस मुकाबले की एक बड़ी विकेट थी। गुजरात की टीम पर अब दबाव फिर एक बार बढ़ चुका था। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आ चुके थे। लेकिन रोमारियो शेफर्ड अपने इस ओवर में यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। यह इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि एक ही ओवर में 2 बड़े झटके गुजरात की टीम को लग चुके थे और बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में बेमिसाल वापसी करके दिखाई थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जेसन होल्डर आए थे, जिन्होंने आते ही एक खतरनाक छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने भी नजाकत दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण चौका अपने टीम को दिला दिया। रोमारियो शेफर्ड का यह ओवर 2 विकेट जरूर बेंगलुरु की टीम को देकर गया था, लेकिन 13 रन भी इस ओवर से गुजरात को मिले थे। लेकिन अब पारी के 12वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन सुयश शर्मा के भी इस ओवर में राहुल तेवतिया ने अपनी चालाकी दिखाई और 2 जबरदस्त चौके इस ओवर में भी लगा दिए। राहुल तेवतिया और जेसन होल्डर के इस पलटवार ने फिर से बेंगलुरु की टीम पर दबाव बढ़ा दिया था, क्योंकि इस मुकाबले को बचाने के लिए उनके पास ज्यादा रन मौजूद नहीं थे। लेकिन अब फिर से रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर लौटे थे। लेकिन इस बार रोमारियो शेफर्ड की गेंदबाजी पर कोई भी ज्यादा रिस्क मैदान पर खड़े दोनों ही गुजरात बल्लेबाजों ने नहीं लिया था, जिसके चलते रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन आए थे। तो वही उसके अगले ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ भी वही कहानी दिखी। लगातार स्ट्राइक रोटेट करके राहुल तेवतिया और जेसन होल्डर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सुयश शर्मा ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल कर दिया और जेसन होल्डर को सीधे देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। जेसन होल्डर इस मुकाबले में 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन शायद अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि मुकाबले के अब आखिरी 6 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी। कोई चमत्कार ही यहां से बेंगलुरु की टीम को जीत दिला सकता था।
अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान आए थे, तो वही पारी के 15वें ओवर की जिम्मेदारी अब रोमारियो शेफर्ड ने उठाई थी। लेकिन रोमारियो शेफर्ड के भी इस ओवर से आराम से 4 रन गुजरात की टीम ने हासिल कर लिए थे। अब सिर्फ 11 रन गुजरात की टीम को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन उसके अगले ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया था और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैच विनिंग चौका गुजरात के उपकप्तान राशिद खान के बल्ले से आया और इसी के साथ इस रोमांचक महामुकाबले में गुजरात की टीम ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम ने इस महामुकाबले में आखिर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी गुजरात की टीम उन पर भारी पड़ी। लेकिन गुजरात के इस रोमांचक जीत के असली हीरो साबित हुए उनके खुद कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी के वक्त शुरुआत से ही बेंगलुरु की गेंदबाजी को किसी भी तरह से सेट होने का मौका ही नहीं दिया और केवल 18 गेंदों में 239 की स्ट्राइक रेट से 43 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते गुजरात इस महामुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आप गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।